जी हां दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच जैसे ही खत्म हुआ, भारतीय कप्तान शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने चौथे टेस्ट के लिए अपने टीम में 3 से 4 बदलाव करते हुए सबसे घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। यकीन मानिए दोस्तों, इस नई प्लेइंग 11 को देखकर इंग्लैंड टीम को पहले ही पसीने छूटने लगे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो चौथे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को बुरी तरीके से धूल चटाते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आखिर वह कौन से 4 बदलाव हैं जो चौथे टेस्ट के लिए किए गए हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर तीसरा टेस्ट मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और इसका लाइव प्रसारण कहां पर होने वाला है। इसके अलावा हम जानेंगे दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट के बारे में। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि चौथा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम जीते तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इस चौथे टेस्ट मुकाबले की, जो भारतीय क्रिकेट इतिहास के लिए एक और सुनहरा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार टीम में जो नए चेहरे शामिल किए गए हैं उनके इरादे बिल्कुल साफ हैं। वे मैदान पर उतरते ही इंग्लैंड को उनके ही घर में करारी शिकस्त देने के लिए तैयार है। इन खिलाड़ियों के चयन के पीछे जो रणनीति रही है वह बेहद गहरी सोच और अनुभव पर आधारित है। कोच और कप्तान ने मिलकर एक ऐसी टीम तैयार की है जो हर विभाग में बैलेंस्ड है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, फील्डिंग हो या मानसिक मजबूती, हर मोर्चे पर यह प्लेइंग 11 इंग्लैंड को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शामिल सभी खिलाड़ी न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन करते हैं बल्कि टीम के लिए खेलते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ रन बनाना या विकेट लेना नहीं है, बल्कि जीत को किसी भी कीमत पर भारत की झोली में डालना है। और यही वजह है कि तीसरे मुकाबले से पहले ही यह टीम चर्चा का केंद्र बन चुकी है। अब बात करते हैं उस महामुकाबले की जो किस पिच पर खेली जाएगी। तो दोस्तों, यह मैच एक ऐसे ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा जिसकी पिच अपने उतार चढ़ाव के लिए मशहूर है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, वहीं मैच के आखिरी हिस्से में स्पिनरों को भी टर्न और बाउंस मिलेगा। यानी कि यह मुकाबला न सिर्फ खिलाड़ियों की ताकत का है बल्कि उनकी रणनीति और धैर्य का भी टेस्ट होगा। इस टीम में कुछ ऐसे चेहरे भी शामिल किए गए हैं जिन्हें बहुत समय बाद मौका मिला है और वे इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहेंगे। दूसरी ओर कुछ ऐसे खिलाड़ी बाहर हुए हैं जिनका प्रदर्शन पिछले मुकाबले में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और कोचिंग स्टाफ ने साहसिक फैसला लेते हुए उन्हें आराम देने का निर्णय लिया है। यह बदलाव दिखाता है कि टीम अब किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती और इसी वजह से यह प्लेइंग 11 और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। तो चलिए अब एक नजर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर डालते हैं। तो अगर हम आंकड़ों की माने तो अब तक हुए मुकाबलों में दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती रही हैं। भारत बनाम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट फॉर्मेट में टोटल 138 मैच खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने 51 मैचों में जीत दर्ज की है, तो वही भारतीय टीम ने भी 39 मैच जीते हैं और 51 मुकाबले ड्रॉ खत्म हुए हैं। अगर आंकड़े की हिसाब से देखें तो इंग्लैंड की टीम मजबूत नजर आ रही है, लेकिन हाल के कुछ मुकाबलों में भारतीय टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया है वह विरोधी खेमे को सोचने पर मजबूर कर देता है। और इस बार की टीम को देखकर तो यही लग रहा है कि अब कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। मैदान पर एक एक रन, एक एक गेंद और हर एक विकेट के लिए लड़ाई होगी। और यह लड़ाई सिर्फ बल्ले और गेंद की नहीं बल्कि आत्मविश्वास और जुनून की भी होगी। लेकिन एक बात तय है, जो खिलाड़ी इस बार मैदान में उतरेंगे वे सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए तैयार हैं और हम सबको मिलकर उनका समर्थन करना है, उनके साथ खड़े होना है, ताकि जब वे मैदान पर उतरें तो उन्हें हर कोने से आवाज सुनाई दे, तुम जीत के लिए पैदा हुए हो। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए एक और बड़ी और जोश से भरी अपडेट के लिए, क्योंकि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच एक ऐसे ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा जो हमेशा से रोमांच और संघर्ष का गवाह रहा है। जी हां, यह महामुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से होगा, जहां एक बार फिर से दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो इसे आप अपने मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। साथ ही टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, ताकि आप हर रोमांचक पल का लुत्फ उठा सकें।
आपको बता दें कि भारत की नई प्लेइंग 11 युवा जोश और अनुभव के बेहतरीन मिश्रण के साथ मैदान पर उतरने जा रही है और अब उनका एक ही लक्ष्य है, चौथे टेस्ट में भी इंग्लैंड को कड़ी टक्कर देकर जीत अपने नाम करना। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि आपको उस प्लेइंग 11 के बारे में बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय टीम की घातक और नई प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय टीम की इस नई और घातक प्लेइंग 11 में सबसे ऊपर जिनका नाम आता है वह है यशस्वी जायसवाल। जी हां, वही यशस्वी जायसवाल जो अपनी मेहनत और जज्बे से झोपड़ी से उठकर अब टेस्ट क्रिकेट के मैदान पर तूफान बनकर छा चुके हैं। पहले और दूसरे टेस्ट में उनकी पारी ने सबका दिल जीत लिया था। उन्होंने जिस अंदाज में इंग्लैंड के गेंदबाजों को मैदान में दौड़ाया, उसने हर भारतीय फैन के चेहरे पर मुस्कान ला दी। हालांकि तीसरे टेस्ट के दोनों पारियों में यशस्वी जायसवाल फ्लॉप साबित हुए, लेकिन यशस्वी का आत्मविश्वास, उनका फुटवर्क और हर गेंद को चौथे छक्के में बदलने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। वह बल्लेबाजी में न सिर्फ आक्रामक हैं, बल्कि बेहद समझदारी से भी खेलते हैं। यशस्वी ने घरेलू क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जो प्रदर्शन किया है, वह किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनकी तकनीक, फिटनेस और रन बनाने की भूख ने उन्हें आज उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से हर युवा खिलाड़ी उन्हें आदर्श मानता है। यशस्वी जायसवाल सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, वह भारत की उम्मीदों की नई रोशनी है और हर कोई यही कह रहा है कि यशस्वी का बल्ला बोलेगा तो विपक्ष चुप हो जाएगा। वहीं दूसरे बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, केएल राहुल वही बल्लेबाज हैं जिन्होंने अब तक खेले गए तीनों ही टेस्ट मुकाबलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। तीसरे टेस्ट के पहली पारी में भी राहुल ने शानदार शतक लगाए, तो वही दूसरी पारी में भी अपने बल्ले का लोहा मनवाया है। राहुल ने अपनी क्लास और अनुभव का शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। उनकी लय, उनकी टाइमिंग और शांत स्वभाव सब कुछ देखने लायक था। हम सभी चाहते हैं कि केएल राहुल का यह फॉर्म चौथे टेस्ट में भी जारी रहे और वे भारतीय टीम को एक ठोस शुरुआत दें। आपको बता दें कि जब राहुल सेट हो जाते हैं तो रन खुद ब खुद बनने लगते हैं और ऐसे खिलाड़ी ही मैच की तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं और एक बार फिर फैंस को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले तीसरे टेस्ट में केएल राहुल किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। वही तीसरे नंबर पर एक बार फिर साई सुदर्शन खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, करुण नायर को खराब प्रदर्शन के कारण बाहर कर दिया गया है और उनके जगह कोच और कप्तान ने मिलकर साई सुदर्शन को टीम में शामिल किया है। ये वह दर्शाता है कि यह खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का अगला मजबूत स्तंभ बन सकता है। साई सुदर्शन का नाम घरेलू क्रिकेट में बड़े सम्मान से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने रणजी ट्रॉफी और अन्य प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। वह एक क्लासिकल तकनीक वाले बल्लेबाज हैं जिनका खेल परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना जानता है। उनके कवर ड्राइव और ऑफ साइड के शॉट्स देखकर दर्शकों को सचिन तेंदुलकर की झलक दिखाई देती है। साई सुदर्शन की खास बात यह है कि वह दबाव में भी बहुत संयम से खेलते हैं और लंबी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि अब जब उन्हें चौथे टेस्ट में भारत के लिए तीसरे नंबर पर खेलने का मौका मिला है तो इस मौका का फायदा ये कैसे उठाते हैं। आपको पता होगा कि जब इन्हें पहले टेस्ट में खेलने का मौका मिला तो इनका प्रदर्शन उस मैच में कुछ खास नहीं रहा था। पहली पारी में तो सुदर्शन 0 रन पर आउट हो गए थे और दूसरी पारी में भी 30 रन बनाकर आउट हो गए, इसलिए इन्हें लगातार 2 टेस्ट मैचों से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब इन्हें चौथे टेस्ट के लिए एक बार फिर प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है, जबकि चौथे नंबर पर शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल एक ऐसा नाम जो भारतीय क्रिकेट का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान बन चुका है। इतनी कम उम्र में टीम की कमान संभालना और फिर बल्लेबाजी में दोहरा शतक और शतक लगाकर सबको हैरान कर देना, यह कोई मामूली बात नहीं है। दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल ने पहली पारी में शानदार दोहरा शतक जड़ दिया और दूसरी पारी में एक और जोरदार शतक लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। उनकी बल्लेबाजी में जो आत्मविश्वास है वह मैदान पर हर गेंद पर झलकता है। उनकी कवर ड्राइव और शॉर्ट स्टेप हटकर कर खेलना सब कुछ दर्शकों के दिलों को छू जाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बल्लेबाज नहीं, शुभमन गिल एक समझदार कप्तान भी हैं। वो गेंदबाजों को सही समय पर इस्तेमाल करते हैं, फील्डिंग सेटिंग्स में प्रयोग करते हैं और हर खिलाड़ी से सर्वश्रेष्ठ निकालने की कला जानते हैं।
हालांकि तीसरे टेस्ट ने शुभमन गिल पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आए, लेकिन चौथे टेस्ट में एक बार फिर पूरी उम्मीद है कि शुभमन गिल मैदान पर तूफान मचाएंगे और अपनी कप्तानी से इंग्लैंड को बुरी तरह झकझोर देंगे। शुभमन का जुनून, जोश और जिम्मेदारी इस टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं शुभमन के बल्ले से निकलते धमाकों के लिए? वही 5वें नंबर पर ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की, जिन्होंने भले ही वनडे और T20 में कभी कभी निराश किया हो, लेकिन जब बात आती है टेस्ट क्रिकेट की तो वह एकदम अलग अवतार में नजर आते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे टेस्ट मुकाबले में ऋषभ पंत ने शानदार प्रदर्शन किया। पहले टेस्ट के दोनों पारियों में पंत ने शानदार शतक ठोककर बता दिया कि वह क्यों टेस्ट क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी अटैकिंग तकनीक, स्क्वायर कट्स, स्वीप और रिवर्स स्वीप, तो इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि आखिर इस पंत को आउट करें तो कैसे करें। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋषभ पंत ने अब तक भारतीय टीम की ओर से कुल 44 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और उन 44 मुकाबलों की 77 पारियों में उन्होंने 3300 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें कई मैच जिताऊ पारियां शामिल हैं। उनकी विकेट कीपिंग भी अब पहले से ज्यादा शानदार हो चुकी है और उनकी चुस्ती फुर्ती के चलते भारत को कई अहम विकेट भी मिल चुके हैं। ऐसे ही छठे नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, नीतीश रेड्डी भले ही दूसरे टेस्ट मुकाबले में बल्ले और गेंद से कुछ खास योगदान नहीं दिया, लेकिन कप्तान और कोच ने उन पर विश्वास बनाए रखा है। जहां तीसरे टेस्ट में नीतीश रेड्डी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 3 रन बनाए और 2 अहम विकेट भी चटकाए। नीतीश रेड्डी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास रफ्तार भी है और रन बनाने का मादा भी। उनकी गेंदबाजी में एक अलग आग है जो खासकर इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ बेहद कारगर साबित हो सकती है। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो वह मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। नीतीश का आत्मविश्वास और मैदान पर उनका एटीट्यूड उन्हें खास बनाता है। वह कभी घबराते नहीं और हर चुनौती को स्वीकार कर मुकाबले में डटे रहते हैं। टीम मैनेजमेंट को भरोसा है कि नीतीश रेड्डी इस बार कुछ खास करके दिखाएंगे और दोनों विभागों में शानदार योगदान दे, जबकि 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, भले ही पिछले दोनों टेस्ट मुकाबलों में उनका प्रदर्शन गेंदबाजी में उम्मीदों के अनुसार नहीं रहा, लेकिन रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरे और तीसरे टेस्ट में उनकी बल्लेबाजी काफी अच्छी रही, हालांकि गेंदबाजी में वह खास असर नहीं छोड़ पाए, लेकिन जो जडेजा को खास बनाता है वो है उनका जुझारूपन और कभी हार न मानने वाला रवैया। मैदान पर उनका जोश, उनकी फुर्ती और हर गेंद पर अपना 100% देने का जज्बा उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग करता है। चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को उनकी जरूरत है, न सिर्फ एक ऑलराउंडर के रूप में बल्कि एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में जो टीम को संभाल सके। फैंस को उम्मीद है कि इस बार रविंद्र जडेजा बल्ले से भी गरजेंगे और गेंद से भी बरसेंगे, जबकि 8वें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर एक ऐसे स्पिन ऑलराउंडर हैं जो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। तीसरे टेस्ट के चौथे दिन लॉर्ड्स में उन्होंने अपने स्पिन खेल से 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए और सारा विकेट साफ बोल्ड निकाले थे। उसमें जो रूट जैमी स्मिथ, बेन स्टोक्स और शोएब बरिश शामिल थे, उन्होंने 12 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 22 रन देकर 4 विकेट चटकाए भारत को। इसके परिणाम स्वरूप 193 रन का आसान सा लक्ष्य मिला। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, जबकि फास्ट बॉलिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। तो दोस्तों, ये रहा भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 जो शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने मिलकर चौथे टेस्ट के लिए घोषित किए हैं। तो आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।